तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। ये वाकया है, मतलब ये वीडियो ऐसा है कि इसको देखने के बाद रूह कांपी जाएगी, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुजरने वाले मुसाफिर का जनाजा है, लेकिन जब से मेरे मोहल्ले में खेमा नस्ब करके ठहरा है, पांचों वक्त अपने खेमे में अजान देता है, नमाजें पढ़ता है। इंतकाल कर गया तो 4 लोगों ने कफन दफन के लिए पैसे जमा किए और कब्र खरीदी है, उसे लाके दफन कर दिया है। उस कब्र खोदने वाले ने कहा, एक जन्नती को दफन करने के लिए इंतजाम करना, आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरतबे फिर से कह दें, अल्लाह इस सुभान अल्लाह कहने का सवाब सिकंदरपुर के करीब में जो कब्रस्तान के मुर्दे हैं, अल्लाह उनकी रूह को पहुंचा दे। सुनो मेरी बहनों, सुनो, और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ले दे के मजलिस रसूल है, और कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है कि हुजूर की मजलिस के आदाब क्या हैं, और कोई तुम्हें बताने वाला जमीन पर नहीं है। यही उलमा है, वरना मोबाइल तो हमारे हाथ में 1-1 लाख रुपए के हैं, लेकिन हम वहां जाते ही नहीं जहां हुजूर की सीरत और सूरत मौजूद है। हम तो नाच गाने की महफिलों तक रह जाते हैं। कुरान घर में है, पढ़ने की खबर नहीं है, अखबारात हमें याद करना चाहते हैं। एक जलसा बचा है, एक मजलिस बची है, मिलाद की महफिल सजी है, सुन लो हुजूर और हुजूर के गुलामों की दास्तान, ताकि आपका दिल कहे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कितने जनाजे हुए? अब कितने कब्र बाकी है? एक। अब एक जनाजा बाकी है। वो कब्र खोदने वाला कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, अब एक जनाजा कब्रस्तान में आया, हंगामा मच गया। जिस जनाजे के आने से उसकी काया पलटी है वो सुन ले। सुनो मेरी माँ, मेरी बहनों, सुनो। वो कहता है, अय मुस्लिम बिन आमिर, अब एक जनाजा कब्रस्तान में आया। हजारों हजारों लोग थे उसके जनाजे में। वो बड़े बड़े हवलदार से लेकर के होम गार्ड और पुलिस वाले, आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, और सीओ और कोतवाल और एसडीएम और डीएम, आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े लोग उसके जनाजे में शिरकत कर रहे थे। वो सियासी कायदीन की बड़ी जमात थी। पूरे कब्रस्तान में लोग ही लोग थे, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था। और उस जनाजा जिसको लेके आ रहे थे लोग, उस पर तो फूल इतने लाद दिए गए थे, उसके जनाजे का वजन बढ़ गया था। हर तरफ हंगामा ही हंगामा था, इतनी भीड़ थी। मेरे पास आए लोग, बोले, ओ कब्र खोदने वाले। मैंने कहा, जी साहब। बोले, कोई कब्र खाली है? मैंने कहा, एक कब्र खाली है। बोले, पैसे? मैंने कहा, 1000 रुपए। उन्होंने जेब से पैसे निकाले, मेरे मुंह पे मारे। बोले, पकड़ पैसे, साइड में हट, इस कब्र में इसको दफन किया जाएगा। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहा। बारी बारी घंटों हो गए उसको दफन करने में, घंटों लग गए उसको दफन करने में। मिट्टी कम पड़ गई, बाहर से लोग मिट्टी ला ला करके कब्र की ऊंचाई का इंतजाम करने लगे। मेरी माँ बहनों, सुनो, शायद तुम्हारे दिल की तब्दीली का सबब बन जाए। सुनो, वो कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, जब उसे दफन किया गया, घंटों लग गए। जब सब लोग चले गए, एक बचा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, ठहरना मेरे भाई, ठहरना। उसने कहा, क्या बात है? उसने कहा कि मैं कब्र खोदने वाला हूं, सिर्फ इतना बता दो, ये जनाजा किसका है? फिर भाई देखिए नफीस भाई क्या कहा, इतना बता दो ये जनाजा किसका है, बस इतना बता दो ये जनाजा किसका है। कब्र खोदने वाले ने जैसे कहा कि ये जनाजा किसका है, तो उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा, ये इस शहर के सबसे अमीर पैसे वाले औरत, पैसे वाले शख्स की ये औरत का जनाजा है। इस शहर में सबसे जो बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, ये उसकी लाश थी जो अभी दफनाई गई। रोने लगा कब्र खोदने वाला। उसने कहा, रोते क्यों हो? उसने कहा, यार रोता इसलिए हूं, बुरा न माने तो एक बात कहूं। कहा आज जिसके जनाजे में पूरी दुनिया सिमट के आ गई थी, थोड़ी देर के बाद अजाब के फरिश्ते उसकी कब्र में आने वाले हैं। जिसकी कब्र को इत्र से भर दिया गया है, अब उसकी कब्र को सांप बिच्छुओं से भरा जाएगा। अभी जिसकी कब्र में फूलों की बारिश हुई है, अब उसकी कब्र की दीवारें उसके जिस्म को मसलने वाली हैं।
میرے سامنے آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی باتیں میں نے سنی ہیں. وہ کہہ رہے تھے تیسری قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. اللہ نے یہ کہہ کے ہمیں بھیجا ہے. اتنا کہہ کے قبر کھودنے والا جب رویا تو کہا کہ بھائی مجھے صرف اتنا بتا دو اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی. سنے بہنیں, صرف اتنا بتا دو کہ وجہ کیا ہے اس عورت پر عذاب دیا جا رہا ہے. ہر گھر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4 رشتے ہیں عورتوں سے. ضرور کسی نہ کسی ماں کے بیٹے بیٹھے ہوئے, ضرور کسی نہ کسی بہن کے بھائی بیٹھے ہوئے, ضرور کسی نہ کسی بیوی کے شوہر بیٹھے ہوئے, ضرور کسی نہ کسی بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا. 4 رشتے ہیں جو عورتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں کسی کی ماں, بیوی, بہن, بیٹی نہ ہو. ہر شخص کے لیے عبرت کی داستان ہے. وہ کہتا ہے میں بتاؤں اس عورت میں خرابی کیا تھی. سنیں گے آپ؟ بات ختم کرتا ہوں. اتنے سلیقے سے سن لیا ہے علماء کرام کی قدموں کی برکت سے. میرے لیے آپ کا تبرک ہے, میں اسے گھر لے کے جاؤں گا. وہ رو کے بولا یار قبر کھودنے والے چپکے سے بتاتا ہوں اس عورت میں خرابی کیا تھی. بولے کیا خرابی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ اس عورت میں خرابی یہ تھی کہ جب اس کے گھر کی دہلیز پر محلے کی غریب لڑکیاں حضور کی مجلس سجانے کی دعوت لے کے جاتی تھیں تو یہ تماچے مار دیتی تھی. جب محلے کی غریب بچیاں کہتی تھیں آپا ہمارے کٹیا میں, ہمارے چھپر میں 2 دن کے بعد ظہر کی نماز کے بعد مدینے والے کی مجلس ہے, محلے کی ساری عورتیں آ رہی ہیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بڑے لوگ ہیں آ جائیں, تو یہ تماچے مار کر کے دوپٹے کی تار پوت کو کھینچ کر کے ان کو گھر سے دھکے مار کے بھگاتی تھی. ظالمہ کہیں کہ تو مجھے وہاں پر بٹھائے گی جہاں غریب غربا کے گھروں کی عورتیں بیٹھتی ہیں. ایسے غریب بچیوں کو لات مار کے باہر کرتی تھی. تو وہ غریب بچیاں روتی تھی, وہ کہتی تھی اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے, ایسا کرے نا 2 دن کے بعد جو محفل میں اس میں آپ اگر نہیں آ رہی ہیں تو نہ آئیں, کم سے کم 4-5 دن کے بعد اپنے محل میں ہی نبی کی میلاد کی محفل سجا لیں. تو پھر وہ تماچے مارتی تھی. ظالمہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجاؤں گی, یہ محلے کی پھٹیچر عورتیں, یہ غریب عورتیں میرے گھر کے کارپیٹ کو گندا کریں گی آ کر کے, ان کے گود میں جو بچے ہوں گے وہ پیشاب کریں گے میرے گھر کی ان چمکتی ہوئی زمین پر. تماچے مار کر باہر کرتی تھی. وہ جب بازار میں نکلتی تھی اگر کسی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کسی غریب نے تو اسے چپل اٹھا کے مارتی تھی. وہ کہتی تجھے شرم نہیں آتی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو, میری انسلٹی ہوتی ہے اس میں. جب شہر میں سب سے بڑی کپڑے کی دکان پر کوئی اچھا کپڑا آتا تو سب سے پہلے وہ خرید کر کے اسے بازار میں پہنتی تھی. جب سب سے قیمتی چپلیں آتی, مہنگی آتی, اسے خرید کر کے بازار میں غریب عورتوں کے سامنے اپنی چپل کی چمک دمک دکھاتی تھی اور کہتی تھی اے غریب عورتوں تمہارے چہرے سے زیادہ میری چپلیں چمک رہی ہیں. اتنی نفرت اس کے دل میں غریبوں سے تھی. میں کیا بتاؤں, اس نے کبھی حضور پر درود نہیں پڑھا. اذان کی آواز سن کے کہا کرتی تھی میں مسلمان ضرور ہوں لیکن مؤذن سے کہہ دو کہ اپنی آواز کو پست کر دیا کرے, میرے آرام میں خلل پڑتا ہے. آج یہ عالم ہے کہ اپنی قبر میں ہے. قبر کھودنے والا اتنا رویا کہ اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا یار روتے کیوں ہو؟ کہا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے. عذاب کی چیخ پکار کی آواز سنا تو قبر کھودنے والا بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو توبہ کرتے ہوئے مسجد چلا گیا. مسلم بن عامر کے دامن سے پکڑ کے لپٹ کے بولا حضور جس دن سے اس عورت کی چیخ کی آواز سنی ہے اب تک میری کوئی 1 وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور کی مجلس میں آنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے, اعتقاد کی زلفیں سنورتی ہیں, اعمال کے بازوؤں کو رب مضبوط کرتا ہے. آپ کی سیرت و صورت پر حضور کی عظمت و شباہت کا نقش غالب آتا ہے. آپ کے دل میں علم کی, عشق کی, علماء کی محبت بیٹھتی ہے. آپ فانی دنیا سے نفرت کرتے ہیں, باقی دنیا کی تیاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے. فرینڈس یہ دوسرا پارٹ ویڈیو ہے. تو آج آپ کا ویڈیو جو مطلب جو میں روح کپانے والی واقعہ ہے جو مطلب بڑی گھر کے جو عورت کی کہانی ہے جو تو اس کا یہ واقعہ ہے. تو سچ میں سن کے ویڈیو دیکھ کے سچ میں روح تو واقعی میں کانپ گئی. ایسا ہوتا ہے, سچ میں ہوتا ہے کہ جیسا لوگ کرتے ہیں ویسا پھل تو ملتا ہی ملتا ہے.
अच्छा करते हैं तो जन्नत में जाते हैं, बुरा करते हैं तो जहन्नुम में जाते हैं। तो कितने अच्छे से मतलब वीडियो के माध्यम से उनका जो आमिर नाम के जो व्यक्ति थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने अपना मतलब उनका ये काम था कि कब्र खोदते थे, एक कब्र के 1000 रुपया लेते थे। तो उन्हीं का देखे थे रियल के, मतलब बिल्कुल रियल के वाकया है, उन्होंने देखे थे तो बताए थे। तो उनकी वाकया ये बताए हैं वीडियो के माध्यम से कि कैसे कब्र खोदे, 3 कब्र खोदे हैं। तो 2 कब्र के तो कहानी हम पहले पार्ट में बता दिए आप लोग के। आए तीसरा मतलब तीसरा कब्र के कहानी दूसरे पार्ट में है। तो वीडियो में कैसे समझाएं बताए हैं कि इसमें जो जिस मुर्दा आया था तो कोई औरत थी, मतलब औरत के लाश था, वो औरत मर गई थी, उनकी मतलब मुर्दा आया था। तो जो तीसरा था कब्र उनमें दफनाया गया था। तो जब दफनाने लगे लोग तो बहुत दिक्कत हो गया, 1 घंटे से ऊपर लग गया, मिट्टी नहीं मिल रही थी कब्र ऊंचा करने के लिए। तो कितने दिक्कत से मिट्टी उट्टी लाए। तो फिर कब्र 1 घंटे के बाद जाके मतलब पूरा हुआ। तो आमिर नाम के जो व्यक्ति थे सब देख ही रहे थे वहाँ से कि फरिश्ते अभी आएंगे तो इनके साथ अजाब करेंगे, इनके साथ बहुत बुरा मतलब कठिनाइयाँ होगी, बहुत परेशानियाँ होगी। तो जब दफना के जब घर वाले जाने लगे तो हाथ पकड़ के पूछने लगे। तो बताएं कि ये जो गांव के सबसे बहुत बड़ी अमीर घर के मतलब अमीर व्यक्ति के ये बीवी थी, उनकी ये मतलब जनाजा है, हम लेके आए हैं। तो कैसे बताएं कि जब वहाँ पे लड़की, ये गरीब लड़की आती थी कि कुछ मतलब बैठने को दे दो, चाहे खाने पीने को दे दो, कुछ भी मतलब मदद मांगती थी तो कितने बुरी तरीके से दूर दूर आती थी, मतलब भगा देती थी, मारती थी, उनको साथ बेसुल करती थी। बाजार में कहीं जाती होती थी तो कोई गरीब आगे आ जाता था तो उनको साथ मतलब हरकतें बेकार से करती थी कि तुम लोग हाथ फैला के मांगते हैं वगैरह वगैरह। मतलब वो औरत मतलब किसी के लिए भलाई नहीं करी थी, कभी कुरान नहीं पढ़ी थी, कभी तिलावत नहीं पढ़ी थी, मतलब ये सब कभी कुछ नहीं करती थी। अगर अजान होती थी तो उसको दिक्कत होता था, डिस्टर्ब होता था, बोलती थी कि इसको कम करवा दिया जाए, हमको सोने में हमको दिक्कत होती है। तो थोड़ा घमंडी की मतलब घमंड टाइप की थी। तो देखिए ना, जो ऐसे लोग होते हैं तो कितनी बुरी सज़ा होती है, कितना बुरे तरीके से उनकी ज़िंदगी मतलब मरने के बाद कितनी ज़्यादा उनको साथ अत्याचार होता है, जो मतलब अल्लाह ताला जो फरिश्ते से करवाते हैं। तो कैसे फरिश्ते आके बिल्कुल जो दीवाल के बताए थे, कब्र के बताए थे कि जो तीसरा कब्र था बिल्कुल छोटा में कैसे बना दिए कि उसको जो मुर्दा था, उस लेडीज़ के जो जनाजा था, कितने दिक्कत से उसमें मतलब दबा रहे थे। जो अमीर नाम के व्यक्ति था बता रहे थे। आज जो पहले वाला मैं बताई थी पहले भाग में, तो उसमें कितने लंबे चौड़े हो गया। तो सच बात में सारी अच्छाई की बात होती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा ज़रूर होता है, बुरा करते हैं तो बुरा ही होता है। यहाँ पे तो कोई नहीं दिखता है, मगर मरने के बाद क्या होता है वो तो आत्मा ही जानती है। तो इसलिए ये सब सुन के भी या देख के भी सीख होना चाहिए, ज़रूर समझदारी होनी चाहिए। ज़रूर जो गलतियाँ इंसान करता तो उस गलती को सुधार करनी चाहिए अपना। उस गलतियाँ कभी अगर इंसान सुधार ले तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा आप लोग अच्छा कीजिएगा, अच्छा करना चाहिए। तो बाकी में वाक़या सुन के बहुत रूह कँपाने वाली वाक़या थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिएगा तो बहुत अच्छा आप लोग के भी देखेगा। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।